हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम वाजपेयी। सर, इंडिया वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई। इस समय जो सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जा रही है, आपके छिबरामऊ में भी आज टिप्पणी की गई है, आपने उसका ज्ञापन भी दिया है, तो क्या है मामला? हमने उस पर FIR के लिए दिया था आवेदन, एप्लीकेशन दी, तो उस पर FIR लिख ली गई है कोतवाली छिबरामऊ द्वारा। उसमें एक व्यक्ति है, वो ब्राह्मण समाज के लोगों को, की महिलाओं के लिए अपमानजनक बात कह रहा है, अश्लील बातें कह रहे हैं जो निंदनीय है, गलत है, और समाज में एक बड़ा इस प्रकार से भय का माहौल व्याप्त हो रहा है। इसीलिए हमने उसे जाकर एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिया और जिस पर कोतवाली ने FIR लिख ली, उस पर दर्ज कर दी है। ये लगातार सोशल मीडिया पर टिप्पणी की जा रही है, ये सही है या गलत है? इसको लेकर आप लोग प्रशासन से क्या मांग करेंगे? वे गलत इसलिए भी है कि जब मेन आदमी जो बैठा ऊपर से चल रहा है ना, ये माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी, तो वहाँ से सारा चल रहा है, तभी इसलिए पूरे प्रदेश में हो रहा है। और वो इस चीज़ को संज्ञान में लेते, इसीलिए करते हुए वजह से सरकार नहीं बनी। पिछली बार कहते थे 10 तारीख को देखें, 10 के बाद देखेंगे, ये क्या हुआ? परिणाम ये हुआ, सरकार नहीं बन पाई। ये इनकी हरकतें रही, कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। ये बताया जा रहा है उनके आधार कार्ड भी पकड़े गए हैं और उसमें अग्नोत्री करके लिखा था। नहीं, देखिए, ये विषय ये नहीं है कि क्या पूरा ब्राह्मण समाज अगर कोई भी जाति का अगर कथा करता तो उस बुराई नहीं है, ना बुरा मानता है। बाबा जय गुरुदेव का सबने सम्मान किया, कौन ब्राह्मण किसी कभी अपमान किया? लेकिन जाति गलत बताकर करना गलत है। आप आचार्य लिखिए, कभी मना नहीं करते, आप पंडित बता रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री का सब सम्मान करते, शास्त्री लिखते हैं, पूरा देश जानता है। उसके बाद आप पंडित लिखकर अगर कर रहे हैं कि जाति गलत बताकर कर रहे हैं तो गलत है। अगर कोई यादव जी क्या कोई अगर छोटी जाति का जो बड़ी जातवाद की बात करते हैं, पीढ़ी की बात करते हैं, कोई अगर बहुत छोटी जाति का आ जाए, कब से कथा करा लेंगे वो? अब वो पहले अपने ऊपर लागू करके देखें और दूसरे की बात करें। ये बात गलत है। आप जात छुपा कर अगर इतनी बड़ी आप बात करते हैं, जातवाद की बात करते हैं, आप जाति महान है, तो आप पंडित जाति क्यों लिख रहे थे? आप बता देते हम यादव है, यादव बताकर कथा करते। ये जो सोशल मीडिया पर लगातार टिप्पणी हो रही है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो आप ब्राह्मणों से क्या अपील करेंगे? हमारा ब्राह्मणों से निवेदन है कि थोड़ा संयम रखें और पुलिस कानून को अपने हाथ में न लें। कानून के माध्यम से जो समाज में लोग कर रहे हैं, जिस प्रकार घटनाएँ कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी का एक नेचर है, इसकी आदत है इस प्रकार की गुंडागर्दी करना। तो उसके लिए कानून है। योगी आदित्यनाथ जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार है। लेकिन मेरा ब्राह्मण नेताओं से अनुरोध है, जो कल यहाँ पर कन्नौज में हो रहा है, मैंने उनसे भी लोगों से कहा है कि ब्राह्मण नेताओं को ज्ञापन तो सीधे पहुँचा देंगे। हम जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हैं, किसी को अधिकारी को ज्ञापन देंगे, वो देर में पहुँचेगा मुख्यमंत्री के पास। जो यहाँ पे विधायक हैं, ब्राह्मण विधायक हैं, सांसद हैं, ये जाकर सीधे मुख्यमंत्री से बात करें, इस चीज़ संज्ञान में लें। इस प्रकार तत्काल कार्रवाई, अगर कठोर कार्रवाई होती है, दंडात्मक कार्रवाई होगी, तुरंत ये मामला शांत हो जाएगा। जो आज सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई है, ये कहाँ का युवक था जिसको लेकर आपने तहरीर दी है? ये पास में छिबरामऊ कोतवाली के अंतर्गत बहपुर कल्याणपुर गांव आता है, वहाँ का रहने वाला है। इसने गाली दी है और चैलेंज कर रहा है और पूरी मतलब एक दहशत का माहौल व्याप्त कर रहा है कि घर घर में घुस के मारेंगे, ब्राह्मणों के घर में महिलाओं साथ ये करेंगे, वो करेंगे, जो मतलब सार्वजनिक कहना ठीक नहीं है। इस तरह की भाषा बोलेंगे आप तो गलत है ना। क्या आगे चल के अगर कोई ब्राह्मण के प्रति टिप्पणी करता है तो आप क्या इसकी आवाज़ आगे उठाएंगे? नहीं, हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और मैं छिबरामऊ के ब्राह्मण भाइयों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में जाकर साथ खड़े हुए और इस बात को उन्होंने माना भी है और इस चीज़ के लिए सब संघर्ष करने को तैयार है। जब कभी बात आएगी, पूरा समाज खड़ा होगा, हम सबके साथ हैं। तो ये थे हमारे साथ अनुपम वाजपेयी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका साफ तौर पे कहना है, ब्राह्मणों से मेरी अपील है कि अगर कोई टिप्पणी करता है सोशल मीडिया पर, अगर आप देखते हैं तो तुरंत प्रशासन को ये अवगत कराएं। अपने सहयोगी सुमित के साथ राम ऋषि पांडे, इंडिया वॉइस, कन्नौज।